फिल्म की शुरुआत में हम मैट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की प्रेयर मीटिंग यानी कि शोक सभा में बोल रहा होता है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मैट की वाइफ लिज की मौत उसकी बेटी मैडी के जन्म के दौरान हो जाती है। मैट और लिज अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के दौरान काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था और इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और बच्चे की डिलीवरी भी ठीक हो जाती है, जिससे मैट और लिज काफ़ी खुश थे क्योंकि अब वो एक बच्ची के पेरेंट्स बन चुके थे। लेकिन बच्ची के जन्म के बाद लिज को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। डॉक्टर तुरंत उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, यानी कि उसके फेफड़ों में ब्लड क्लॉट चला गया है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से मैट की मुश्किलें बढ़ने वाली थी क्योंकि एक सिंगल पेरेंट के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल काम होता है ये मैट को पता चलने वाला था। लिज की मौत के बाद मैट, उसकी मॉम और उसकी मदर इन लॉ मैरियन बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम और मदर इन लॉ आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो बच्चों के लिए तैयार नहीं है, उसने क्रीब तक रेडी नहीं किया। जिस पर मैट की मॉम कहती है कि तुम जानती हो कि वो हमेशा से ही बचकाना रहा है। दरअसल मैट के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को पाल पाएगा। तभी वहाँ मैट आ जाता है और अपनी मॉम से उसकी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी किस्मत में एक ही पेरेंट लिखा है तो काश वो तुम्हारी माँ होती क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बेहतर होती। फिल्म के अगले सीन में हम मैट को सोता हुआ देखते हैं। तभी अचानक से मैडी के रोने पर मैट की आँख खुल जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें भूख लगी है या फिर तुमने डायपर गीला कर दिया, क्या डायपर चेंज करूँ। मैट उसका डायपर चेंज करता है क्योंकि उसने पोटी कर दी थी। अब मैट मैडी को लेकर रूम से बाहर आ जाता है जहाँ उसकी मदर इन लॉ मैरियन बैठी हुई होती है। मैट उनसे कहता है कि आप अभी तक जाग रही हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे अब कभी नींद नहीं आएगी क्योंकि मुझे हमेशा अपनी नातिन मैडिन की चिंता लगी रहेगी। पता नहीं तुम उसका अकेले कैसे ध्यान रखोगे। तभी वो मैट से कहती है कि ये क्या पहना रखा है बेबी को। मैट कहता है कि ये डायपर है, जिस पर वो कहती है कि ये कैसा फूला फूला हुआ है, क्या तुमने इसे उल्टा पहना रखा है। मैट कहता है कि डायपर ठीक है, मैं तो उसकी दूध की बोतल लेने के लिए नीचे आया था। मैट की मॉम कहती है कि बोतल तैयार है, मैंने इसका रोना सुन लिया था। तभी मैट की मदर इन लॉ मैरियन उससे कहती है कि हमें लगता है कि तुम्हें वापस मिनीसोटा आ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और यहाँ से सस्ता भी पड़ेगा और तुम्हारी मॉम और मैं वहाँ मैडी को पालने में भी मदद कर पाएंगे। यहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर मैट कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, मेरी नौकरी यहाँ पर है, इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे सभी दोस्त भी यहीं पर है, वहाँ मुझे कोई नहीं जानता। जिस पर मैट की मॉम कहती है कि तुम्हारे दोस्त बड़े अजीब से हैं। मैट कहता है कि वो जैसे भी हैं मेरे दोस्त हैं और इस घर में लिज की यादें भी है, हर छोटी से छोटी चीज़ मुझे उसकी याद दिलाती है, इसलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। जिस पर उसकी मदर इन लॉ मैरियन कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैडी हमारे साथ रहेगी, बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं है, तुम अपनी जॉब के साथ ये सब अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे। जिस पर मैट कहता है कि मैं सोचकर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है और वहाँ से जाने लगता है। तभी 2 मिनट बाद वो वापस आता है और कहता है कि मैंने सोच लिया है, आप सही कह रही थी, ये मेरे बस का नहीं है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन पता है मैं ये करूँगा, मैं मैडी को पाल कर दिखाऊँगा क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैट की मदर इन लॉ से कहती है कि मुझे पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लिज को कितना चाहते थे, लेकिन तुम मैडी को सिर्फ इसलिए पालना चाहते हो क्योंकि तुम्हें जीने का सहारा चाहिए। इस पर मैट कहता है कि ओ आपको पता है ये बात, आई एम सॉरी, मैंने आपका प्लान ख़राब कर दिया। दरअसल मैट की मदर इन लॉ मैडी को अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि मैट उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाएगा, लेकिन मैट इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो मैडी को अकेले पाल कर दिखाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। अगले सीन में हम मैट को ऑफिस जाते हुए देखते हैं जहां वो अपने बॉस हॉवर्ड से कहता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी बेटी की जिम्मेदारी है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ऑफिस आ जाएगा, लेकिन उसे अपनी बेटी को साथ लाना पड़ेगा। इस पर हॉवर्ड कहता है कि उसे तुम संभाल रहे हो। मैट कहता है हाँ और क्या। हॉवर्ड कहता है अच्छा है। जिस पर मैट कहता है कि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, ऐसा क्या है एक औरत के पास जो एक मर्द के पास नहीं है। जिस पर हॉवर्ड कहता है सब कुछ, इमोशंस, नरम मिजाज, ब्रेस्ट। जिस पर मैट तंज कसते हुए कहता है कि आपके पास तो वो भी है।
इस पर हॉवर्ड कहता है कि तुम दुखी हो तो मैं इस बात को नज़रअंदाज करता हूँ। इस पर मैट कहता है, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं ऑफिस का काम घर से नहीं कर पाऊँगा तो आप ये काम किसी और को दे दीजिए, आप ये काम ऑस्कर को दे सकते हो। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि नहीं ऑस्कर नहीं, तुम ही ये काम करो। इसके बाद हम मैट को हॉवर्ड के केबिन से बाहर आते हुए देखते हैं, जहां उसका फ्रेंड ऑस्कर उससे पूछता है कि तुमने बॉस से वर्क फ्रॉम होम के बारे में पूछा, वो माने कि नहीं। जिस पर मैट हंसते हुए कहता है कि हाँ वो मान गए, मैंने तुम्हारा नाम लिया और वो मान गए। अब मैट ऑफिस से घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम और मदर इन लॉ बैठी हुई होती है, और तभी मैट का फ्रेंड जॉर्डन आ जाता है और मैट की मॉम और मदर इन लॉ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिस पर मैट कहता है कि मुंह बंद कर, तुम मेरी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैं तेरी माँ के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैट कहता है तू मेरे सामने मेरी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जॉर्डन कहता है कि मैं सिर्फ तेरी माँ के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, और तब उसकी मदर इन लॉ को देखकर कहता है कि हे हॉटी कैसी हो। ये सीन वाकई बहुत मज़ेदार होता है। आगे हम मैट को अपनी मॉम और मदर इन लॉ को समझाते हुए देखते हैं, जिनसे वो कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, मैं मैडी को अकेले पाल सकता हूँ। जिस पर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ठीक है हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ दिनों बाद वापस आएंगे और देखेंगे अगर हमें लगेगा कि तुम मैडी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो तुम्हें हमारे साथ मिनीसोटा शिफ्ट होना पड़ेगा। जिस पर मैट कहता है ठीक है। अब मैट की मॉम और मदर इन लॉ यहाँ से जा चुकी है और मैडी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मैट के ऊपर आ चुकी है। मैट की पहली रात जागते हुए गुजरती है, क्योंकि मैडी उसे सोने नहीं देती। कभी वो सूसू कर देती है, कभी पोटी कर देती है और कभी दूध पीने के लिए रोने लगती है। थक हार कर मैट अपनी मॉम को फ़ोन करता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें लोरी गाकर सुलाती थी। मैट भी मैडी को सुलाने के लिए लोरी गाने लगता है, जहाँ ऑस्कर और जॉर्डन भी उसके साथ मैडी को सुलाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन मैट एक न्यू पेरेंट ग्रुप मीटिंग में पहुँचता है, जहाँ सिर्फ लेडीज ही अपने बच्चों के साथ आई हुई होती है। जहाँ मैट उनसे कहता है कि मुझे ये बग्गी नीचे करनी सिखाओ, मुझे ये नीचे करनी नहीं आती। आगे मैट उनसे कहता है कि ये इतना ज़्यादा हकती है कि समझ में नहीं आता कि लड़की है या ज्वालामुखी, और इसकी पोटी दो प्रकार की निकलती है, एक तो ये सॉलिड वाली करती है जो एक ही बार में निकल आती है, या फिर पिचकारी मारती है बिल्कुल फव्वारे की तरह। आगे मैट उनसे कहता है कि मुझे बस इसका रोना बंद कराना है, मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मैं इसका रोना बंद करा सकूँ। वहाँ मौजूद कुछ लेडीज़ बताती है कि बच्चों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तभी वहाँ मौजूद एक लेडीज़ बताती है कि मेरी बच्ची तो मशीन के शोर से चुप हो जाती थी। अगली सुबह जब मैडी रो रही होती है तो मैट वैक्यूम चालू कर देता है, जो कि काफ़ी शोर करती है, और मैडी इसकी आवाज़ से बिल्कुल चुप हो जाती है, जिससे मैट बेहद खुश होता है। उसी दिन मैट को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी होती है, लेकिन वो मीटिंग में सो रहा होता है, क्योंकि पूरी रात वो मैडी के चक्कर में घर पर सो नहीं पाया। जहां ऑस्कर के काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद वो उठता है और प्रेजेंटेशन देने लगता है। तभी उसे मैडी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो मैडी को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। मैट मैडी के रोने की आवाज़ सुनकर बीच मीटिंग में से चला जाता है और मैडी को वैक्यूम के शोर से चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं होती। जहाँ ऑफिस के कुछ फ्रेंड उसको बच्चों को चुप कराने का तरीका बताते हैं। अगली प्रेजेंटेशन में मैडी मैट की गोदी में होती है, जिसे लेकर वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जिसे लेकर उसके ऑफिस से कुछ फ्रेंड उसका मजाक बनाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम मैट की मदर इन लॉ मैरिन को देखते हैं, जो कि मैडी से मिलने के लिए आई हुई होती है। मैट और मैरिन मैडी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसके चेकअप के लिए, जहाँ मैडी की डॉक्टर मैट से कहती है कि अगर आपकी वाइफ आज जिंदा होती तो उन्हें आप पर नाज होता। मैट ये सुनकर भावुक हो जाता है। इसके बाद मैरिन वापस अपने होम टाउन मिनीसोटा लौट जाती है। जाने से पहले वो मैट से कहती है कि तुम्हें 3 हफ्ते बाद मैडी को लेकर मिनीसोटा आना होगा। मिनीसोटा लिज का होम टाउन है, जहाँ उसके मॉम डैड रहते हैं। आगे हम मैट को मिनीसोटा जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो मैडी को लेकर उसके नाना नानी के घर पहुँच जाता है, जहाँ मैट अपनी मॉम से कहता है कि काश मैं भी मैडी के लिए आपकी तरह एक अच्छी माँ बन पाऊँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो तो तुम हो ही। अब मैडी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। मैट उसके बाल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सही से बना नहीं पाता और एक अजीब सी हेयर स्टाइल बना देता है, जिस पर मैडी कहती है कि ये आपने क्या किया। मैट हंसते हुए कहता है कि एक नई हेयर स्टाइल है, इसे मौका देकर देखो, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। फिल्म के अगले सीन में मैट मैडी को घुमाने के लिए पार्क लेकर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम भी लिस होता है। मैट प्यार से उसे स्वैन बुलाता है। ये दोनों पहली मुलाकात में ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। अगली शाम मैट लिस से मिलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ मैडी उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऑस्कर के साथ जा रहे हो। मैट कहता है नहीं, मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ जो मुझे बर्थडे पार्टी पर मिली थी,
और ये बोलकर मैट लिस से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ मैट लिस को मैडी के बारे में बताता है। लिस कहती है कि तुमने वाकई कभी मैडी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और फिर हम इन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि लिस भी मैट की फैमिली के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है। आगे हम मैडी को स्कूल में खेलते हुए देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे उसका यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मैडी लड़कों का अंडरवियर पहनती है। मैडी जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ती है, वो पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। स्कूल मैनेजमेंट मैडी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और मैट को सूचना दे देता है। मैट हॉस्पिटल पहुंचकर मैडी को घर लेकर आ जाता है। मैट बहुत परेशान और दुखी है, क्योंकि एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि कहीं वो लिज की तरह मैडी को भी खो ना दे। इसलिए मैट ये फैसला लेता है कि वो लिज यानी स्वयं से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैडी की लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आए। आगे हम मैट और मैडी को मिनीसोटा जाते हुए देखते हैं, जहाँ मैडी उससे पूछती है कि क्या स्वयं भी हमारे साथ आ रही है। मैट कहता है मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आएगी। मैडी इस बात से गुस्सा होती है और कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, स्वयं कितनी अच्छी है, आप उससे ऐसे दोस्ती नहीं तोड़ सकते। मैट मैडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और कहती है कि जब भी कुछ अच्छा होता है वो हमसे क्यों छीन लिया जाता है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैट मैडी को मिनीसोटा में उसके नाना नानी के घर छोड़कर आ जाता है। आगे हम जॉर्डन और मैट को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ जॉर्डन उससे कहता है कि हम में से किसी को भी नहीं लगा था कि तुम मैडी को अकेले ध्यान रख पाओगे, लेकिन तुमने हमें गलत साबित किया, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। मैट कहता है मुझे पता था, तुम सभी लोग यही सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता है मैंने ये कर दिखाया। आगे हमें दिखाया जाता है कि मैडी के जाने के बाद मैट का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और वो पूरी रात सो नहीं पाता, क्योंकि मैडी के जाने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। अब वो मैडी के बचपन के दिनों को याद करने लगता है और अपना बैग उठाकर मिनीसोटा मैडी के पास पहुंच जाता है, जहां मैडी उसे देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि इन दोनों का ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आगे हम मैट और उसकी मदर इन लॉ मैरिन को बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो मैट से कहती है कि तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, तुमने कभी मैडी को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैट कहता है कि मैंने बस कोशिश की और मुझे लगता है कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, और आपस में बातें करते हुए दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। मैट मैडी को वापस लेकर आ जाता है, जहां वो अगले दिन लिस यानी स्वयं से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैडी स्वयं से मिलने की जिद कर रही थी। मैट स्वयं से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैडी तुम्हें चाहती है, ये तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम इसकी माँ बनना पसंद करोगी? और स्वयं ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। आगे हम इन तीनों को मस्ती करते हुए देखते हैं और इसी के साथ फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।